मेरा नाम बिंदु सरगरा है। मैं सनवाड़ की रहने वाली बहू हूँ और मुझे पेंटिंग करना, सिलाई करना, कशीदा करना, नई नई रेसिपी बनाना, दूसरों को मोटिवेट करना, उनको सिखाना और खुद सीखना बहुत ही पसंद है। और मैं बहुत कुछ अच्छा करना चाहती हूँ जीवन में कि जिससे सभी को प्राउड फील हो, मेरी फैमिली को, सबको, कि मैंने कुछ अच्छा करके दिखाया। बचपन में मेरा नाम बगदी नाम से मुझे दिया गया। वो नाम इस तरीके से हुआ मेरा कि मेरे मेरे फैमिली की मैं 5वें नंबर की बेटी थी, इसलिए मुझे कचरे में डाल के फिर उठाया गया और नाम दे दिया गया कि बगदी है ये, इसको कचरे से उठाया गया है। इसी तरीके से मेरा बचपन शुरू होता है और मेरी 9th तक पढ़ाई करते करते मेरी शादी हो जाती है। जो एक गरीब परिवार से करते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि गरीब को बेटी देना अच्छा है और ये एक परिवार को बदलेगी। इस तरीके से मेरी शादी हो जाती है। तो वहाँ पे जाने के बाद में मेरे पापा की सोच से बिल्कुल उल्टा था। ऐसा उल्टा था कि शाम को शराब पीना, गाली गलौज करना, जो मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग था। मेरे को एक नई शुरुआत करनी रहती है कि मेरे को पढ़ना है अब फिर से। तो मैंने 10th का फॉर्म भरा और मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया, लेकिन इसी बीच मेरे एक बेटा हो जाता है। मेरी बेटा होने की वजह से, मेरी प्रेगनेंसी की वजह से मैं पढ़ाई आगे कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मेरा एक सपना था कि मुझे टीचर बनना है और अपनी फैमिली को बदलना है, बच्चों को बदलना है, बच्चे को कुछ अच्छा भविष्य देना है। तो मैंने टीचर बनने का सपना देखा और मेरी पढ़ाई फिर से चालू की 7 साल बाद में। जैसे 7 साल बाद में मैंने पढ़ाई चालू की तो और टीचर बनी साथ में, तो वहाँ जाकर मैंने ये पाया कि मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मेरे नाम को चेंज किया गया और मेरा नाम रखा गया बिंदु, जो एक मेन पॉइंट होता है और केंद्र बिंदु होता है, जैसे उसे मान सकते हैं। तो मुझे भी बहुत प्राउड फील हुआ कि मेरा नाम बिंदु है। इस तरीके से मैंने जब विद्यालय में जाना आना होता था तो आस पड़ोसी, रास्ते में देखने वाले सभी ये देखते हैं कि ये बिंदु जा रही है, टीचर है। तो मुझे अच्छा लगता था, गर्व महसूस होता था। और मेरी एक ऐसी फैमिली से मैंने माहौल को चेंज करके और मैं टीचर बनी, तो सभी को एक ऐसा लगता था कि ऐसे परिवार की बहू भी ऐसी बन सकती है। ऐसा मैंने किया। 8 साल जॉब करने के बाद में मेरे पापा की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे फिर से टीचिंग सपना छोड़ना पड़ा। फिर बाद में मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैं हार नहीं मान सकती हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड के साथ में कंधे से कंधा मिला के मुझे चलना था। इसलिए मैंने अपने एक खुद की शॉप खोली जिसका नाम रखा मैंने वेदिका कॉस्मेटिक अंडरगारमेंट्स नाम से मैंने उसको बनाया और शुरू किया। इसी बीच में 2 साल बाद में मैं पंख लाइवलीहुड के माध्यम से जुड़ी और वहाँ पे मैंने 4 महीने सिलाई सीखी। मेरे जीवन के सफर में मैंने अपनी सोच को भी बदला है, साथ ही में मेरे पास की महिलाओं को सोच भी बदला और मेरे बच्चों की सोच भी बदली, जिसमें मेरा बेटा चाहता है कि बेटियां पढ़नी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। तो वह मेरी बेटी की भी बहुत ही केयरफुल करता है और उनको आगे बढ़ाता है। और मैं अपने परिवार को जिस तरीके से मैंने बदला, उसी तरीके से, उसी सोच से मैं अपने फ्रेंड्स की सोच को भी बदलना चाहती हूँ। जो पीछे रह गए उनको मैं आगे लाना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि नारी शक्ति का स्वरूप है, हार नहीं मान सकती है। मैं गिरी हूँ उठी हूँ, प्रयत्न किया है। उसी तरीके से मैं चाहती हूँ मेरी बहनें, मेरी माताएं भी वो कोशिश करें जो मैंने की है। नारी शक्ति का स्वरूप है, हार नहीं मान सकती है, निरंतर आगे बढ़ना चाहिए और एक अपनी नई पहचान के साथ में अपने आप को बदलना चाहिए और मोटिवेशन करना चाहिए खुद को। यही मेरी सोच है और मैं आगे भी ये चाहती हूँ कि सभी मेरी तरह कोशिश करें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है।